आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल पट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। श्रीनगर के इलाका खानियार में एक दारुल और 2 रिहायशी मकानात को जबरदस्त आग लगने से नुकसान पहुंचा है। आग लगने से एक शादी हाल और 2 दीगर मुल्हिक मकानात को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। मालूमात में मालूम हुआ है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में सुबह आग लग गई और मदरसे के अलावा 2 मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इसके अलावा अहले इलाके ने भी भरपूर ताउन किया। बताया जा रहा है कि सख्त मेहनत के बाद आग को मजीद घरों तक फैलने से रोका गया। मुतसरीन ने जिला इंतजामिया से मदद की अपील की है। आपको पता चले कि इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के घरों में शादी की तकरीबात भी थी, लेकिन इस वाक़े ने इनका सब कुछ तबाह कर दिया। पूरा डैमेज। जो यहाँ का जो मकान मालिक है, इसका नाम है बिलाल अहमद हारून साहब। इसकी बेटी की शादी थी। एक तो वो खुद पेशेंट है, उसकी किडनी फेलियर है, वो बेचारा पेशेंट है, उसके मंथली बेचारे को डोज भरने होते हैं। और उसकी बेटी की शादी थी, उसने सारा कुछ ला के रखा था, बर्तन शर्तन सारा कुछ सोना। श्रीनगर में आल पार्टी सिख राब्ता कमेटी ने पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली हदबंदी रिपोर्ट के हवाले से कई सवालात उठाए। इनका कहना था कि इस रिपोर्ट में सिख बरादरी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है, जबकि कश्मीरी पंडितों की तरह सिख बरादरी भी अकलियत में है, लेकिन हमारे बारे में कोई रिजर्वेशन सिफारिश नहीं की गई है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। अभी थ्रू नहीं हुई है जो ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, दैट हैज टू पास बाय द पार्लियामेंट। हम बड़े राइट टाइम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इट इज टेबल्ड इन द हाउस। तो पार्लियामेंट को अगर पास करनी है, पास करने से पहले वो इसकी छानबीन करें, क्या ये कमीशन ने कहीं ये प्रॉपरली जो ये शेयर है वो दिया है कि नहीं दिया है। तो इसलिए वी आर इन टाइम, वी आर टॉकिंग व्हेन थिंग्स आर हॉट, व्हेन द थिंग्स आर इन पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट, इसीलिए तो हमने आज ये बात कही है कि ये बात उन मेंबर पार्लियामेंट तक पहुंच जाए जो दिल्ली में बैठ के इस बिल को पास करेंगे, क्योंकि ये हमारी यूटी है। वादी गुरेज के अवाम को मौजूदा हुकूमत और इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की शिकायत है। लोगों का कहना है कि इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन बरसों गुजरने के बावजूद इन्हें बुनियादी सहूलियात भी फराम नहीं की गई है, जिसकी वजह से इनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। लीडर भी तब आते हैं जब इन्हें वोट चाहिए। इनका कहना था कि इस बार होने वाले इंतखाबात में हम किसी को वोट नहीं देंगे। इन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी के हक में वोट दिए। इनका कहना है कि लेकिन वोट लेने के बाद हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ है। यही वजह है कि क्यों इस बार हम किसी सियासी जमात को वोट नहीं देंगे। हमें नामुमकिन, हमें नहीं लगता किसी भी पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। हमें यहाँ बाइकाट है, कोई भी पार्टी आ जाए तो वो हाथ मलते यहाँ से जाएगी, किसी को कोई फायदा। हमारे पॉइंट पर बैठे हैं, अब खुद देख लीजिए किस चीज का डेवलपमेंट हुआ है। किसी भी चीज का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा के सरबराह फाद इंद्राबी, आईओ म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा मुश्ताक अहमद और R&B टीम ने चाडोरा में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फाद इंद्राबी ने कहा कि 2 माह के अंदर तमाम जारी तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा और R&B के जो ऑफिशियल्स हैं, हमने आज विजिट किया चाडोरा टाउन में। जो हमारे ऑनगोइंग मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, चिल्ड्रन पार्क है, फाउंटेन्स है, जॉगर पार्क है और कम्युनिटी हॉल है, हमने उन कामों का जायजा लिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीनों में ये काम जो है कंप्लीट हो जाएंगे और चाडोरा टाउन एक नई शक्ल लेगा इंशाल्लाह। कुलगाम के गसरान इलाके के लोगों ने आज मुकामी पावर ग्रिड स्टेशन में एहतजाज किया। दरअसल इलाके में एक जदीद पावर ग्रिड स्टेशन का कायम अमल में लाया गया है, जो सारे इलाके को बिजली फराम करेगा। वहीं मुकामी लोगों की कसीर तादाद ने ग्रिड स्टेशन में एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि महकमा पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इलाका गसरान को नजरअंदाज किया और इन्हें किसी दूसरे इलाके से बिजली दी जा रही है। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। इन्होंने कहा है कि वो नए तामीर हुए ग्रिड स्टेशन में इलाके के लिए मखसूस पैनल रखे ताकि इलाका बिजली से महरूम न रहे। 4 साल पहले इसकी तामीर हुई है। अब इन्होंने ये कदम उठाया, अब इन्होंने ये चालू करना शुरू कर दिया। इनको ये मेरे ख्याल से कल चालू कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये कुछ गांव जो इसके साथ है, छमगुंड, गास्त्रेना और छिद्रीपुरा, ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अलग पैनल चाहते हैं। और दूसरी बात ये, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट भी की है कि आपको अलग पैनल मिलेगा, लेकिन अब क्या करते हैं, ये चुगलबाजी करते हैं, ये हमें गुदर के साथ जोड़ते हैं। फ्यूचर विजन मॉडल स्कूल त्राल ने स्कूल ग्राउंड से मेन बाजार त्राल तक एक रैली निकाली, जिसमें मंशियात के
असरात से आगाही पैदा करनी थी। इस मौके पर तलबाओं की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की और लोगों में पैगाम फैलाने के लिए मंशियात के खिलाफ नारे लगाए। बताते चले कि तलबाओं ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मंशियात को नहीं खाओ और दीगर अहम पैगामात दर्ज थे। हमारे जो सराउंडिंग्स हैं इनमें आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ड्रग्स की तरफ, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी ये रैली का मकसद ये है कि अगर हम आज एक भी ऐसे बच्चे को इस जाल से बाहर निकालने में कामयाब हुए तो हमारी इस रैली का मकसद कामयाब हुआ। हम क्या देखते हैं आजकल के जो हमारे यंग यूथ है, छोटे बच्चे, वो इसकी तरफ जा रहे हैं। इसके रीजंस क्या है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि हमारे जो पेरेंट्स है वो नहीं अब ऐसे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ग्रीन कैंपस में महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा आर्ट एंड फूड फेस्टिवल फॉलोइंग टूर का इनेकाद किया गया। बताते चले कि फेस्टिवल का आगाज स्कूल ऑफ एजुकेशन के हेड प्रोफेसर डॉक्टर सईद ज़ुहर गिलानी के खिताबी इस्तकबाल से हुआ है। अपनी तकरीब में इन्होंने आर्ट एंड फूड फेस्टिवल में तमाम शरीक हुए और तलबाओं को खुश आमदीद कहा। इन्होंने प्रोग्राम के बारे में बताया और फेस्टिवल के झलकों का जायजा लिया। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वैली, स्पेशली जिनका ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे जो पेज हैं, जो एक छोटा मोटा बिजनेस अपना चला रहे हैं, तो उनके लिए एक इनिशिएटिव था कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो होता है एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, एक कॉलेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गैदर होकर एक साथ अपना जो है स्किल वो शेयर कर सकते हैं। सो हमारे लिए ये था कि हमने अपने डीन सर से बात की तो उन्होंने कहा यू कैन एक्चुअली प्रमोट योर ऑल द स्किल्स जो भी आपके पास है, जो चीज़ें हैं, कुछ क्लोथिंग के साथ करते हैं या कुछ जूतीज़ का है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।